बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स टीवी विद जी। तो जैसे हमने अपने पहले लेक्चर में हरूफ तहज्जी की आवाज़ों को सीखा कि हम बच्चों को कैसे उनकी आवाज़ों के साथ करवा सकते हैं, तो मैंने उर्दू की आवाज़ों का गीत आपको बताया कि किस तरह हम इन आवाज़ों के ज़रिए, इस गीत के ज़रिए हम बच्चों को हरूफ तहज्जी सिखा सकते हैं। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं अपनी रीडिंग पे, तो अभी हम राइटिंग जब करेंगे फिर हम उसको डिवाइड करेंगे कि उफ़की हरूफ क्या है, फर्शी हरूफ क्या है, तो उसके बारे में फिर मैं आपको अलहदा से जब हम राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे सिखाऊंगी। अब आपने जब बच्चों को बार बार ये सॉन्ग रिपीट करवा दिया, उसकी आवाज़ों को बता दिया कि बे की आवाज़ क्या है, पे की क्या है, तो अब बच्चों को आपने नुक्तों के बारे में बताना है। तो उसका तरीकाकार भी यही है कि बार बार आप बच्चों को रिपीट करवाएं। जितना आप बच्चों को रिपीट करवाएंगे उतनी जल्दी बच्चा जल्दी सीखेगा। और जो पीएस हमारी फर्स्ट क्लास है, प्री स्कूल क्लास, उसमें बच्चा जल्दी लर्न करता है। ग्रोइंग एज होती है, बिल्कुल ब्लैंक होता है, तो जो हम उसको सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला उसको नहीं भूलेगा। तो कोशिश करें कि आप बच्चों को बार बार रिपीट करवाएं। तो आपने नुक्तों की पहचान कैसे करवानी है? अलिफ मद्दा के सर पे ताज, अलिफ मद्दा कहता है आ, अलिफ खाली, अलिफ कहता है आ। बे के नीचे एक नुक्ता, बे कहता है बा। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे कहता है पा। ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते कहता है ता। टे के सर पे टोपी, टे कहता है टा। से के सर पे 3 नुक्ते, से कहता है सा। जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम कहता है जा। चे के पेट में 3 नुक्ते, चे कहता है च। हे खाली, हे कहता है हा। खे के सर पे एक नुक्ता, खे कहता है खा। दाल खाली, दाल कहता है द। डाल के सर पे टोपी, डाल कहता है डा। जाल के सर पे एक नुक्ता, जाल कहता है ज। रे खाली, रे कहता है रा। रे के सर पे टोपी, रे कहता है रा। जे के सर पे एक नुक्ता, जे कहता है जा। ये के सर पे 3 नुक्ते, ये कहता है या। सीन खाली, सीन कहता है सा। शीन के सर पे 3 नुक्ते, शीन कहता है शा। स्वाद खाली, स्वाद कहता है सा। ज्वाद के ऊपर एक नुक्ता, ज्वा कहता है जा। तोए खाली, तोए कहता है ता। जोए के सर पे एक नुक्ता, जोए कहता है जा। आइन खाली, आइन कहता है आ। क्या कहता है बच्चों? आ। गायन के सर पे एक नुक्ता, गायन कहता है गा। फे के सर पे एक नुक्ता, फे कहता है फा। काफ के सर पे 2 नुक्ते, काफ कहता है का। अब काफ के ऊपर क्या है प्यारे बच्चों? एक डंडा। तो इसके मैं बच्चों को कैसे बताती हूँ कि काफ और गाफ दोनों भाई हैं। अब काफ मामा को जरा कम तंग करता है, लेकिन गाफ जो है मामा को बहुत ही तंग करता है। तो काफ की मामा क्या करती हैं? गाफ को मारती हैं 1 डंडा, और गाफ को कितने डंडे पड़ते हैं? 2। तो बच्चे इससे बहुत इजीली सीख सकते हैं। लाम खाली, लाम कहता है ला। मीम खाली, मीम कहता है मा। नून के पेट में एक नुक्ता, नून कहता है ना। वाओ खाली, वाओ कहता है वा। हे खाली, हे कहता है हा। हमजा खाली, हमजा वैसे भी बच्चों को ये बताना है कि अलामत के तौर पे इस्तेमाल होता है, इससे कोई लफ्ज स्टार्ट नहीं होता। अब ये है 2 चश्मी है,
इसकी अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बच्चों को दो चश्मी हे के बारे में बताएंगे। छोटी ये बड़ी ये दोनों क्या कहते हैं या, ये भी दोनों खाली हैं। अब छोटी ये को प्यारे बच्चों तैरना बहुत पसंद है, तो वो पानी पे हमेशा तैरती रहती है। और बड़ी ये बार बार थक जाती है, इसको लेटना पसंद है, तो ये देखें ये लेटी हुई है। तो इस तरह आपने बच्चों को उनके नुक्तों के बारे में बताना है। फिर हम इसको खानदान में डिवाइड करते हैं। पहले तो जोड़ियां, अलिफ मद्दा और अलिफ की जोड़ी है, ठीक है। अब बे का खानदान है। बे के खानदान में प्यारे बच्चों कौन कौन रहता है? बे, पे, ते, टे, से। ये 5 खानदान के मेंबर्स हैं जो इकट्ठे रहते हैं मिलकर। अब जीम के खानदान में कौन है? जीम, चे, हे और खे। प्यारे बच्चों ये भी चारों भाई हैं। इनकी मामा क्या कहती हैं? उन्होंने बाजार जाना होता है, तो उनके लिए हॉटपॉट में रोटियां बना के रख जाती हैं। तो अब जीम को तो बहुत भूख लगी होती है। जीम कहता है कि मैं जाता हूँ और एक रोटी खा लेता हूँ जाके किचन से। उनकी मामा ने तो ये कहा होता है कि हम मिलके खाना खाएंगे। अब देखते हैं इसमें से कौन सा बच्चा है जिसको मामा की बात याद रही। जी, जब जीम गया किचन में तो जीम ने तो एक रोटी खा ली। जीम के पेट में कितनी रोटियां गई? एक। ये देखें जीम का एक नुक्ता। अब चे गया। चे को तो जोरों से भूख लगी थी। चे ने कितनी रोटियां खाई? 3। चे के पेट में कितने नुक्ते गए? 3। अब हे, इसको तो मामा के साथ प्रॉमिस किया हुआ याद था कि मैंने मामा के साथ ही खाना खाना है, तो हे कुछ भी नहीं खाता। अब खे अभी किचन में जाता है तो मामा आ जाती हैं। डोरबेल होती है तो खे जल्दी से अपनी रोटी सर पे रख लेता है। तो इस स्टोरी से आप बच्चों को बहुत जल्दी नुक्तों के बारे में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को इस तरह स्टोरी के साथ आप करवाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छा सीखेंगे। अब हमने बच्चों को जब ये सिखा ली, उनकी आवाजें, नुक्ते बार बार रिपीट। और एक बात आपने बार बार रिपीट करवाना है। पीछे से अगर आपने बे का खानदान पढ़ाया है तो आपने अलिफ मद्दा और अलिफ को साथ लेके चलना है। जब बे का खानदान पढ़ा लिया, बे का खानदान में कितने फैमिली मेंबर्स हैं वो बच्चों को बताए। फिर जीम का खानदान पढ़ाया तो अलिफ मद्दा से स्टार्ट करवा के फिर रिवीजन करवाई, ताकि बच्चे का पीछे से भी रिवीजन होता है लेसन। अब हमने आना है छोटी इश्काल की तरफ। अब आपने बच्चों को बताना है कि प्यारे बच्चों बे के खानदान की छोटी इश्काल होती हैं जीम की, लेकिन दाल, डाल, जार, रे, अड़े, जे और ये तो बहुत शरारती हैं। इनको कहते हैं शरारती हरूफ। इसके बारे में मैं बाद में आपको वीडियो बताऊंगी कि ये क्यों शरारती थे। उसके बाद सीन शीन की छोटी शक्ल है स्वाज़वात, आइन खाइन, फे, काफ, 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 लाम, मीम, नून। वाव की भी छोटी शक्ल नहीं होती। हे छोटी है और बड़ी है। अब हम छोटी शक्लें, इन्हें तो एक तो छोटी शक्लें भी कहते हैं और जिम्नी इश्काल भी कहते हैं। ये बे के खानदान की छोटी शक्लें हैं। बा, पा, ब, फा, था, टा, सा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, ज, च, ह, ख, स, श। ये हैं उनकी आवाजें। स, ज, आ, गा, फ, का, गा, ला, मा, ना, हा, या। तो इसी तरह आप बच्चों के लिए ये ग्लिटर शीट की हेल्प से, जैसे ये मैंने रेडी किए हुए हैं, आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। बच्चा बार बार देखे, उन्हें इस तरह लैमिनेट कर लें ताकि बच्चे इसको ख़राब भी ना करें। तो इस तरह बच्चे जल्दी पिक करेंगे। जब वो रोज़ एक चीज़ को
देखेंगे तो वो जल्दी इंशाल्लाह ताला सीख जाएंगे। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।